टेंथ क्लास आज हम लोग ले रहे हैं पॉलिनोमियल की थर्ड क्लास। तो जिसने फर्स्ट और सेकंड क्लास का होमवर्क कर लिया है उसके लिए ये चीज इजीली आज समझ में आ जाएगी, और नहीं तो पहले वो आप होमवर्क करना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना करना। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द ये मेरे पास सम मोर रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास है। तो रिलेशन हमने देखा था, रिलेशन बिटवीन द जीरो। तो हमने अभी तक दो तरह के रिलेशन देखे हैं। पहला देखा है हमने सम ऑफ द जीरो, दूसरा देखा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये दो रिलेशन जो मेरे पास में है, द सम ऑफ द जीरो इज अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इनटू बीटा। और ये दो रिलेशन हमें याद भी है, बी अपॉन ए और ये मेरे पास में सी अपॉन ए। ये दो रिलेशन तो हमने फिक्स हमने निकाल लिए थे। अब हमें क्या करना है, उसके अलावा सम मोर रिलेशन। तो क्या जरूरी है मेरे पास में जो दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, दैट इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या उसके जो जीरोस होंगे उसका सिर्फ इंसान प्लस और मल्टीप्लाई कर सकता है, उसका और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? तो हमारे पास और मैंने कुछ रिलेशन लिए। तो पहला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो। अच्छा, इसका मतलब हुआ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका कितना आ रहा है वैल्यू, मुझे ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो मतलब सम तो करना है मगर जीरो को नहीं करना है, उनके स्क्वायर करके उसको प्लस करना है। अगला डिफरेंस ऑफ द जीरो। तो ये मेरे पास में निकला अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ हमने प्लस किया था, ये माइनस भी हमें करना पड़ेगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द जीरो। तो इसका मतलब हुआ क्यूब का मुझे क्या करना है, सम करना है। अगला है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, तो वर्ड इंग्लिश आती होगी ना, इंग्लिश। तो डिफरेंस किसका है, स्क्वायर का है। तो ये निकला अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। अगला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल तो करना है और उसका ऐड भी करना है, मतलब किसका करना है, मुझे उसका स्क्वायर भी करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में। तो ये सारी वैल्यूज मुझे निकालनी है किसके लिए, फॉर द पॉलिनोमियल मैंने ये ले रखा है, दिस इज 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसका 1 बाय 1 मैं इसके 8 पोर्शन है, इसका 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपका एक ही क्वेश्चन में सारा निकल। ये भी एक वैरायटी है, ये भी हमारे पास एक वैरायटी है जहां पर दो रिलेशन तो हम निकालते ही हैं, इसके अलावा और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं पहला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर पहले मैं इसमें मेंशन कर लेता हूँ, कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये निकला मेरे पास abc। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और दूसरा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू में c डिवाइडेड बाय a। तो ये दो मेरे पास में रिलेशन है। चलिए ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये abc की वैल्यूज हैं, दिस इज a b and c, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो माइनस b अपॉन a, तो b की जगह कितना पुट करूंगा, माइनस का 1 अपॉन 6, ये पहले का आंसर। और दूसरा मेरे पास में निकला अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, और c मेरे पास में कितना था, माइनस 2 अपॉन 6। तो ये निकला अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3। तो ये मैंने दो जो स्टैंडर्ड मेरे पास में रिलेशन थे ये तो मैंने फाइंड कर लिए। अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरो, अल्फा इनटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब इसके अलावा में जो बाकी और जो रिलेशन नंबर थर्ड है वो कौन सा था मेरे पास, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब मैं ये वाला जीरो निकाल रहा हूँ, थर्ड वाले का आंसर। बीच में मैं यहाँ पर हल्का सा पार्टीशन डाल दूं ताकि ये आपको दिखे अलग अलग चीज, ये अलग है ये अलग है मेरे पास में। चलिए, तो थर्ड मेरे पास में पोर्शन है, थर्ड वाले में सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दिस इज अल्फा बीटा, और ऊपर जो मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, दैट इज इक्वल टू। इसके बाद इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जितने भी बाकी के रिलेशंस हैं, मुझे ये सारे रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों का तो यूज करना पड़ेगा। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड रिलेशन है, दो रिलेशन स्टैंडर्ड है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने यहाँ निकाल रखा 1 अपॉन 6 और अल्फा इनटू बीटा माइनस 1 अपॉन 3। तो जो इसका फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, दिस विल बी माइनस का 1 अपॉन 3 और अपॉन में सॉरी माइनस का 1 अपॉन 6 और माइनस का 1 अपॉन 3। सो आंसर निकला मेरे पास 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये निकल गया थर्ड का आंसर। चलिए, अब मैं निकाल रहा हूँ फोर्थ वाला फोर्थ वाला पोर्शन हम निकाल रहे हैं। फोर्थ वाला सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
निकालना है बाय यूजिंग दीज टू, क्योंकि ये मेरे पास में दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है मुझे, इसके अंदर आपको ये देखना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ए और बी भी ले सकते हैं। अल्फा बीटा हालांकि स्टैंडर्ड हमने बना रखा है कि जितने भी क्वाड्रेटिक के जीरोस हमारे पास दो जीरो होते हैं उसका नाम हमने अल्फा बीटा रखा है, बट वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट। कुछ लोगों को ग्रीक लेटर्स समझ में थोड़े से प्रॉब्लम आती है उनको यूज करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, तो हम उसको ए और बी भी ले सकते हैं। तो आप ही मान के चलो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 9th क्लास के पॉलिनोमियल में आपको याद होगा, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, 9th क्लास की पॉली में हमने आइडेंटिटीज का पूरा खेल हमने सीख रखा है। सारी आइडेंटिटीज आपस में किस तरह लिंक होती है, कनेक्शन होती है, कि आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो मेरे पास क्वेश्चन में हो या तो उसके आंसर में हो। क्वेश्चन मतलब आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर उसका राइट हैंड साइड हो। तो हम इसमें बोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन में है या आंसर में है, ये मेरे पास इसके आंसर में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, कहीं भी होना चाहिए। जो आपको फाइंड करना है वो एक आइडेंटिटी के किसी भी पार्ट में हो, या तो क्वेश्चन में मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो भी निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या, ये यहाँ पर हम यदि चीज बोले तो ये मेरे पास में गिवन है क्या, तो ये मेरे पास में गिवन है, और ये मेरे पास में गिवन है क्या, हाँ तो ये भी मेरे पास में गिवन है, अल्फा इंटू बीटा मुझे गिवन है, ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। तो क्या मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लूंगा, ये मेरे पास मिसिंग है, तो दिस इज द मिसिंग, गुमशुदा, ये हमारे पास मिसिंग है। तो इस मिसिंग को हमें ढूंढना है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इजीली, और ये चलो हम वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज कर लेंगे, बस। चलिए कितना मुश्किल काम था ना हमारे पास ही। चलो आप यहाँ पुट कर लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो ये आपके पास माइनस का 1/6 इसका आपका होल स्क्वायर निकला इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में माइनस का 1/3। अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, तो लेट्स ट्रांसपोज। ये आपका निकला 1/36 और ये प्लस का निकलेगा 2/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ट्रांसपोज हमेशा उल्टा ट्रांसपोज आप लोग प्रैक्टिस में लाओ, उल्टा ट्रांसपोज भी हो सकता है। ट्रांसपोज का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड की चीज को राइट हैंड साइड लाओ, आप उधर से भी इधर ला सकते हो, डिपेंड करता है आपको फाइंड क्या करना है। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नाउ यू विल टेक एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकला 36, यहाँ ऊपर आएगा 1 और यहाँ पर 3 12 24 आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ये 36 आया, ये आएगा 1 और यहाँ पे 3 को मैं 36 में डिवाइड करूंगा, तो दिस इज 36 में 3 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 12 दूंगा कितना निकला 24। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल रही है, 24 प्लस 1 इज 25। तो ये निकला मेरे पास 25/36 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड प्लस में बीटा का स्क्वायर, ये निकला हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन, इसका सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, sum of the reciprocal of the zero, this will be 1/2, this is 1/2, ये मेरे पास आंसर निकला। अगला है ये जो वैल्यू निकली है ये आपका निकला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो। तो ये अलग अलग रिलेशंस हैं बिटवीन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ द जीरो। चलो हम ये भी यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं निकल जाएगा। यस, फिफ्थ वाला पार्ट में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो डिफरेंस ऑफ द जीरो दैट मींस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा, तो आप डायरेक्टली क्या करो, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि इसी के अंदर आएगा। और आप कोई भी फॉर्मूला आप यदि सोचोगे या रिकॉल करोगे तो शायद अल्फा माइनस बीटा एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पार्ट है, और एक और जगह है, बट मैं दो चीज एक साथ लेके कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आप लोगों को। अभी आप फिलहाल एक ही देखें, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये मैंने फिफ्थ वाले पार्ट के लिए मैंने ये होल स्क्वायर का फिर से लगाया फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैंने क्या कहा था, जो आपको फाइंड करना हो वो या तो लेफ्ट हैंड साइड हो या तो राइट हैंड साइड हो, मगर कहीं ना कहीं तो हो। तो मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा इधर दिया हुआ है। चलो साहब, ये मेरे पास ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये गिवन तो नहीं है, बट हमने यहाँ पर इसको निकाल रखा है। और ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो अभी तो बिकॉज कि मैं ये इसका सारे क्वेश्चन एक पार्ट में फ्लो में कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसका यूज यहाँ पर कर सकता हूँ। बट एज इट यदि सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा
तो आपको ये वाला पार्ट करने से पहले आपको ये वाला पोर्शन भी करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने जस्ट ये फ्लो चल रहा है 1 2 3 4, तो ये मुझे यहाँ पर मैं यूज इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको इसको अलग से करके दिखा लेना, अलग से मुझे मैसेज करके पूछना मत, ये सब चीजें बच्चे पूछते हैं, इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मैं अलग पहले ही आपको आंसर बता देता हूँ कि आपको ये क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है तो आप यूज कर सकते हो, और यदि ये सीक्वेंस में ना हो, सिर्फ ये निकालना हो तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास निकला दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना गिवन है मेरे पास 25/36 और -2 इंटू अल्फा बीटा कितना गिवन है प्रोडक्ट इज 1/3, तो ये निकला माइनस का 1/3, तो ये निकला 25/36 माइनस माइनस प्लस का 2/3, तो एलसीएम इसका आएगा 36, तो ये निकला ऊपर 25 और प्लस दिस इज 24, तो ये आपका 24 12 2 24 आया 49/36, और इसका जब मैं रूट चढ़ाऊंगा बिकॉज अल्फा माइनस बीटा का ये होल स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर विल बी 7/6, प्लस और माइनस हमारे पास दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रूट के आंसर में अब आप लोग 10th में आ चुके हो, तो प्लस माइनस दो वैल्यू लिखना जरूरी है। तो ये हमने कौन से निकाला, इसका फिफ्थ पार्ट निकाला। अगला है सम ऑफ द क्यूब ऑफ द जीरो, ठीक है। तो जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, जब तक आप लोग सोचो कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास कैसे निकलेगा, ठीक है। आप लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये इंडिविजुअल क्यूब हमारे पास है, और 9th क्लास फिर से आइडेंटिटी, तो दिस इज a प्लस बी, और दूसरा मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो ये मेरे पास में वैल्यूज हमारे पास में आ रखी है। तो हम इसमें या तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पर यूज इस वाले फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, मेरे पास में ये गिवन है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा ये भी गिवन है, ये मैंने निकाला हुआ था कौन से वाले पार्ट में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में, तो ये मैं फोर्थ वाले पोर्शन का जो आंसर है वो मैं यहाँ पर इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अंदर मैं इसका निकाल सकता हूँ, तो लेट्स फाइंड आउट। तो फिर से यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, दिस इज a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2। देखते हैं इस वाले पोर्शन में हमारे पास ये वाला पार्ट गिवन है, और ये वाला पार्ट भी गिवन है, गिवन मतलब मेरे पास नोन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हम यहाँ पे निकाला था मैंने, ये 25/36 आया था। आप चाहो तो यहाँ इसको फिर से मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। खैर ये दिखाने की जरूरत आपको, क्योंकि फ्लो में कर रहे हैं तो जरूरत नहीं, बट सेपरेटली करना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस बी अपॉन है, तो ये आपके पास आया था माइनस का 1/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये माइनस का 2 था, और इनटू अल्फा इनटू बीटा इज माइनस का 1/3 आया था मेरे पास ये, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, तो माइनस का 2/6, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो दिस इज 1/36 एंड ये प्लस आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये प्लस आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, दिस इज 2/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आपका कितना निकला, दिस इज 36, तो 36 में आपका एलसीएम विल बी 36 1 जा एंड 2 12 जा 24, तो ये देखो आपका कितना निकला था 25/36 आपके पास, ये मैंने फिर से निकाल के दिखाया। तो यदि आपका ये सेपरेट पार्ट आएगा तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे आपका क्यूब निकल जाएगा, तो द रेस्ट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज माइनस का 1/6 एंड ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर मैं ये वाला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना निकला, दिस इज 25/36 और माइनस अल्फा बीटा आपके पास था 1/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1/3। सॉल्व कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू
माइनस का 1/6 ये 25 36, तो आपके पास ये आ जाएगा 25 प्लस 3 12 तो इसका एलसीएम आपका निकलेगा 36 है 25 ये 12 आएगा तो दिस इज 12 तो अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में चल रहा है मेरे पास तो दिस इज 47 माइनस का 1/6 इनटू में 47 अपॉन में 36 तो आंसर इज माइनस का 47 6 6 36 1 18 216 तो ये 25 और ये आपका ऐड करके 37 आएगा 25 और 12 37 आएगा दिस इज 37 ये भी आपके पास में 37 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये भी आपका कितना निकला माइनस का 37 अपॉन 216 तो ये निकला हमारे पास इसकी वैल्यू तो आप तमाम तरह के जीरोस हम इसमें निकाल सकते हैं ये दो आप सेल्फ में डालिए डू योर सेल्फ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये देखिए आपको किस फॉर्मूले का पार्ट बनेगा और ये अच्छा मैं इन दोनों की यदि हिंट वगैरह आपको डाल दूं मैं तो 7th की हिंट में यहाँ डाल देता हूँ 7th के लिए आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आप ये वाला आइडेंटिटी से ये निकाल लेंगे और 8th वाले की जो हिंट है वो आप इसका एलसीएम ले लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो ये आपका न्यूमरेटर हमने निकाल रखा और डिनोमिनेटर पे आपका गिवन है तो निकल जाएगा तो ये एक वैरायटी हुई दूसरी वैरायटी लेते हैं चलिए ये आज के वीडियो की दूसरी वैरायटी में ले रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ये टाइप का नाम है टाइप के नाम के अंदर मेरे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोस आर गिवन तो इसके भी हम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर 2 मार्कर में ये इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k देखो रिलेशन इसमें गिवन है मैंने कहा ना रिलेशन आपको गिवन होगा तो इसमें जो रिलेशन गिवन है ये है सम ऑफ द जीरो और ये है इक्वल टू द प्रोडक्ट तो ये मेरे पास दो लाइन आपको करेक्ट करना है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के बराबर है तो किस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का तो मेरे पास सॉल्यूशन में पहले हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा ठीक है इसके अंदर a की वैल्यू k b की वैल्यू 2 और c की जगह हम लेंगे थ्राइस ऑफ k यहां पर भी मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि a b c की वैल्यू लेने में आपको क्या ध्यान रखना है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होता है x का कोफिशिएंट वो b होता है और जो बचा कुछ चीज सारी चीजें जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं c बोलते हैं तो ये हमारे पास c जो होता है बचा कुचा सारा होता है ठीक है तो abc हो गया चलिए अब इसमें हमें इसको आगे सॉल्व करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k कुछ नहीं करना है आपका ये रिलेशन आपको दिया है और आपको k निकालना है जस्ट यूज दिस रिलेशन पुट कर दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन a से कैंसिल हो गया नाउ पुट द वैल्यू ये निकला माइनस का 2 और c कितना दिया था मेरे पास में c इज इक्वल टू k तो आंसर कितना निकला मेरे पास आप इसको सॉल्व कर लो k इज इक्वल टू माइनस का 2/3 तो ये आपके पास में निकला आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन ये फर्स्ट आपका निकल गया सेकंड है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर तो आपको इसमें सिर्फ ये पढ़ना है इफ 1 0 ये वाली लाइन और इज नेगेटिव ऑफ द अदर आप इन दोनों को बस जोड़ दो ये भले दूर दूर है बट आप इन दोनों को कनेक्ट करो तो आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर ठीक है तो 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर तो आपके पास मैं सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा तो ये मुझे गिवन और वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू माइनस का 8k और c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 चलो तो हमारे पास ये रिलेशन जो गिवन है ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा और abc तो आपको कुछ भी हो जाए आपको दो रिलेशन स्टैंडर्ड यूज करने हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और दूसरा हमारे पास अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a देखते हैं इनका यूज करके तो अल्फा प्लस बीटा में ये वाली वैल्यू भी मैं यूज कर रहा हूँ ये भी आपका गिवन था ये भी आपका गिवन था ये आपको दो पता था चलो इसकी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा एंड माइनस b अपॉन a तो ये हो जाएगा प्लस का k और डिवाइडेड बाय कितना आपका 4 है तो बीटा से बीटा हमारे पास कैंसिल हो गया
तो काम ही खत्म। k इज इक्वल टू कितना निकला आपके पास में, k इज इक्वल टू में 0, तो k इक्वल टू में आपका निकला 0। आप यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, ये निकला आपके पास में ट्वाइस ऑफ k, एंड k इज इक्वल टू आपका कितना निकला आंसर 0 निकला। आप यदि चाहें कि आप इस वाले का यूज करना चाहें कि मैं प्रोडक्ट का यूज कर लेता हूं, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी हमारे पास कितना है, दिस इज माइनस का 9 अपॉन ए कितना दिया है मेरे पास, ये दिया है 4, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी 9 अपॉन में 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। खैर मुझे बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब बीटा मतलब इसके जीरो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपने ये निकालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, और यहाँ पे दिया है मेरे पास 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो ये हमने वैल्यू ऑफ के निकाले हमने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास देखो, सिर्फ ये पढ़ना है आपको, डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरो, और ये आपका 1 है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर लो। डिफरेंस ऑफ जीरो इज 1, देन फाइंड के। तो डिफरेंस ऑफ जीरो मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन में है मेरे पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में 1 दिया है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ही होता है, माइनस ही होता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 5 और c इज इक्वल टू k। चलो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, मैं दो रिलेशन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यूज यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लो। ये मेरे पास में आप इस तरह से लेके चले, चलो पुट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस इज 5, और एक रिलेशन तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, एक रिलेशन मेरे पास में ये हो गया, और ये एक रिलेशन उसने दिया हुआ था, ठीक है। तो ये एक रिलेशन उसका था और दो रिलेशन हमारे थे, तो ये दो रिलेशन हमने निकाला सम, ये निकाला प्रोडक्ट, और ये एक उसने दिया था। तो क्लियरली मुझे इसका यूज करना है। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो 1 प्लस बीटा इसके अंदर, और ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ मतलब बिठा रहा हूँ मतलब डाल रहा हूँ मतलब पुट कर रहा हूँ। तो पुट कर देते हैं, तो ये 1 प्लस बीटा एंड प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, सो 2 बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा इज इक्वल टू निकला मेरे पास 2। ये बीटा को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आपका निकल जाएगा अल्फा। तो बीटा को मैं वापस यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो अल्फा निकल जाएगा मेरे पास। तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू में 5, सो अल्फा इज इक्वल टू निकल गया 3। अब इन दोनों को मैं यहाँ डाल देता हूँ इस वाले के अंदर, तो आपका क्या निकल जाएगा के, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे कितना निकला 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास में, दिस इज 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो आर 40। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सम ऑफ द स्क्वायर और ये 40 आपके पास है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। एक चीज मेरे पास ये हो गई, ए बी सी की वैल्यू, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस और c इज इक्वल टू k, दूसरी मेरे पास वैल्यूज हो गई। तीसरा मेरे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, और चौथा हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c अपॉन a। तो नाउ लेट्स फाइंड आउट, मैं इसमें देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a दैट इज 8 आएगा मेरे पास, ये निकला 8, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, c इज k अपॉन 1, तो ये निकला मेरे पास k। तो फिर मैं वही चीज बनाऊंगा आपके पास में कि आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर रिलेशन है आप सभी को ये हमने दो रिलेशन निकाले और ये एक उनका रिलेशन है, तो इन तीनों का आपस में कनेक्शन डाल के आपको देखना है कि किसमें ये हाउ दे आर कनेक्टेड। तो देखो हर जगह अलग अलग चीज होगी। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना, इसके पहले वाले में मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर आई कांट सब्स्टिट्यूट, यस यू कैन बट इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग। थोड़ा सा 9th क्लास की आइडेंटिटी यदि आपको याद हो तो हम ये सब्स्टिट्यूशन से काफी लंबा जाएगा। सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं बट काफी बड़ा जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके आप यदि अल्फा की वैल्यू यहाँ से ट्रांसपोज करके यहाँ पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर एमटीएस करना पड़ेगा, फिर वहां से
अल्फा निकलेगा पुट करके, फिर बीटा निकलेगा, फिर दोनों को यहाँ पुट करूंगा तो काफी लंबा जाएगा। मैं जस्ट सिंपली क्या करूँ, आइडेंटिटी का कमाल। आइडेंटिटी यदि आपको क्लिक हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो आइडेंटिटी मेरे पास में है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये गिवन है मेरे पास, कौन सा वाला पार्ट, ये गिवन, यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो ये हो गया दिस इज 8 का स्क्वायर, ये मेरे पास में 40 गिवन है, तो ये हो गया मेरे पास में 40 और प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है मेरे पास में k है। तो ये छोटा बड़ा मेरे पास 8 का स्क्वायर इज 64 तो ये निकल गया 64 और माइनस का 40 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ k, तो 24 आएगा और 24 यहाँ पे बचा मेरे पास 24 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ k एंड k इज इक्वल टू निकला 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, और भी क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट में जब दूंगा तो उसमें से मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये टाइप है, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट, ये आपको रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं, सीधे हमने डायरेक्ट दे दिया, तो ये सीधा रिलेशन है। तो अभी तक जो जितने स्टेटमेंट थे उसमें वर्ड्स पे लिखा हुआ था, अभी सीधा दिया है। तो मेरे पास चलो, तो एक है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24, एक ये मुझे गिवन है। दूसरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ये हमें पता है। नाउ वैल्यूज ए इज इक्वल टू में के, बी इज इक्वल टू में प्लस का 4 और सी इज इक्वल टू में कितना दिया, के दिया हुआ है। तो दिस इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस का 4 है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन मेरे पास में है। तो अल्फा प्लस बीटा में ये ले लेता हूँ, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो दिस इज 4 अपॉन में k एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, दैट इज k अपॉन c अपॉन a, दैट इज k अपॉन k। तो कट के आपका निकला कितना, 1 निकला। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, एक ये निकला, अल्फा प्लस बीटा ये 2 और ये तीसरा रिलेशन ये। तो फिर वही बात, इन तीनों का मुझे यूज करना है। दो रिलेशन तो मैंने निकाले, एक रिलेशन उसने मुझे यहाँ पे गिवन दिया था, तो इन तीनों का यूज करके आपको क्या करना है कि वैल्यू ऑफ k निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन अलाउड है, कर सकते हैं, मगर फिर वो लंबा जाएगा। एक वही तरीका मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे होल स्क्वायर का, उसमें तीनों आपका आ जाएगा, तो वहां से हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। इसमें आपके पास यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन मैंने कॉपी ड्रॉ यहाँ कर दिया, 4 है। उसके बाद 4 आपके पास में यहाँ पे आएगा, तो c अपॉन a, तो ये निकलेगा मेरे पास 4 अपॉन में k, और ये कितना निकलेगा, ये भी आपके पास में निकलेगा, दिस इज 4 अपॉन में k, तो दिस इज द 4 अपॉन k। चलिए अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 4 अपॉन में k का होल का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट है मेरे पास 24 एंड यहाँ पर भी एक नेगेटिव आएगा, माइनस बी अपॉन ए का माइनस का 4 और अल्फा इंटू बीटा प्लस में 2 इंटू में 4 अपॉन में k। ठीक है, चलिए अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस है प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 टू 8 अपॉन k इज इक्वल टू में 24। चलो तो आप इसका पहले एलसीएम ले लो, तो दिस विल बी एलसीएम विल बी k स्क्वायर, मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये निकलेगा 16 माइनस का 8k और इज इक्वल टू में 24। k को आप शिफ्ट करो, 16 माइनस ऑफ 8k इज इक्वल टू में 24 और k का स्क्वायर, ट्रांसपोज कर लो आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे 24k स्क्वायर एंड प्लस 8k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। 10th क्लास के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि पूरे में आप पहले 8 का डिवाइड कर लो ताकि छोटा हो जाए। थ्राइस ऑफ k स्क्वायर प्लस में 3 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जाएगा तो 2 4 से जा रहा है, हाँ 4 से जा रहा है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और अच्छा 8 से डायरेक्ट ले लेते हैं हम लोग, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा फिर 8 2 जा 8 1 जा और ये 8 2 जा इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, ये बन गई मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आप इसका एमटीएस कर लो, एमटीएस करके जो आएगा आंसर में करके दिखा देता हूँ। दिस इज 3 ऑफ k स्क्वायर मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 चाहिए,
तो माइनस का 6, मैं ये थोड़ा 6 वाला हिसाब किताब थोड़ा देखना पड़ेगा, और 6 1 6, तो मैं ले सकता हूँ 6 और 1 और 2 और 3, दो ऑप्शन रहते हैं 6 वाले में, इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ जाता है। तो आप ले लें 3 2 6, तो मैं ये लेता हूँ दिस इज माइनस का प्लस का, तो मल्टीप्लाई करके -6 आएगा, और वैसे नहीं उल्टा लेना पड़ेगा, ये प्लस रखना पड़ेगा और ये माइनस रखना पड़ेगा, बिकॉज प्लस का चाहिए, हाँ माइनस करके आ जाएगा, ठीक है ये मत लेना, चलो ठीक है। ये कितना निकला 6k, और माइनस का 5 नहीं 6 1 6 नहीं 2 और 3 लेना पड़ेगा, सॉरी 2 और 3 में ले लेते हैं, तो प्लस का 2 3 -2, तो ये आपका निकल जाएगा 3 -2, ठीक है। ये आपका निकलेगा 3k, और माइनस का 2k और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने थ्राइस ऑफ k कॉमन निकाला, तो दिस इज k प्लस का 1, माइनस का 2 कॉमन निकाला तो k प्लस 1, तो k इज इक्वल टू -1, और दूसरा k इज इक्वल टू 2/3, तो आपका 2 आंसर निकला, ठीक है। चलो एक वैरायटी और लेना है। ये अगला टाइप है मेरे पास आज की थर्ड वैरायटी ऑन फाइंड। आज चैप्टर खत्म है, आज चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, छोटा चैप्टर था फिर भी इसमें 3 वीडियो बन गई, तो आगे अब ट्रिको वगैरह शुरू करेंगे, या जो भी आप लोग मैसेज कर देना मुझे। फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द रिलेशन बिटवीन जीरोस आर गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे, आपको मैंने बता रखा है मैं हमेशा यूज करता हूँ ताला चाबी, ताला मतलब पॉलिनोमियल, चाबी मतलब उसके जीरोस। तो फाइंड जीरो करना मतलब ताले की चाबी निकालना, और फाइंड पॉलिनोमियल करना मतलब चाबी दिया हो और ताला निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉली मेरे पास एक ये है, ये एक पॉलिनोमियल है, और मैं यदि आपको ओवरऑल क्वेश्चन बोलूँ ना हमारे पास में, तो यहाँ पर मेरे पास में 2 पॉलिनोमियल है। एक आप देख लीजिए, एक है 2x स्क्वायर -5x + 7, इसके जो जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं अल्फा, और ये इसका जीरो हो गया बीटा। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन बाद में करूंगा। मुझे एक और पॉली निकालना है, एंड एक दूसरा पॉली है जो कुछ भी होगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये जो भी होगा पॉलिनोमियल, और इसके जो जीरोस हैं वो हमारे पास कौन सा है, दिस विल बी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा, और 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मेरे पास में 2 पॉलिनोमियल है। एक पॉली जिसके मेरे को चाबियां या जीरोस मुझे गिवन है, मुझे ये वाली जो पॉली है इसके जीरोस गिवन है, मुझे ये पॉली नहीं निकालनी है, इनके जीरो का यूज करके जो ये बने हैं मुझे इस वाले की पॉली ढूंढनी है। तो पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया कि करना, तो मैं बोलूं यहां पर इस क्वेश्चन में कितने पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल मुझे दिया है और उसके जीरोस अल्फा बीटा है, मुझे दूसरा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोस ये हमारे पास में गिवन है। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, चेक करना एक बार करेक्ट है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो आगे इसके अंदर हम शुरू करेंगे। यस, पहले मैं इसमें इसका फॉर्मूला पहले इसका यूज कर ले। चलो, तो ये जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। पहले मैं इसका जस्ट निकाल लेता हूं वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा ये कितना निकला -b अपॉन a, तो मैं लिखूंगा 5/2। अल्फा इंटू बीटा ये कितना निकला, तो 7/2। ये मैंने इसके जो जीरो, अब ये मेरे पास ये दे रखा है। अच्छा, अब क्या करना है, फॉर्मेशन का फॉर्मूला याद करो, क्या था मेरे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का ये मेरे पास sx, और प्लस में हम क्या लिखते हैं p। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि जब मेरे पास पॉली दिया हो और मुझे क्या करना है, जीरोस निकालना है, ठीक है। मैं इसको 2 तरीके से लिख देता हूं। sx का मतलब हो गया सम, और p का मतलब हो गया प्रोडक्ट। तो पहले लिख देता हूं x स्क्वायर, ये होता है मेरे पास सम ऑफ 0 इनटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, बट इसको शॉर्टकट में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस का s ऑफ x
और प्लस में p। यहाँ पर वो बाहर वाला जो k है उसको लगाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम k की वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं। चलेगा। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जो ये सम है, सम एक्स और प्रोडक्ट, मैं सम ये वाला सम प्रोडक्ट लूं या फिर ये वाला सम और प्रोडक्ट लूं, यही क्वेश्चन है मेन। तो जिसको क्वेश्चन में समझ में आया है, मैंने समझाया, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इसका सम और प्रोडक्ट लेना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इन दोनों की जो जीरोस हैं इसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। गलती से ये वाला मत ले लेना, ये वाला ले लोगे तो ये वाला बन जाएगा, और ये बड़ी बनाई है, हमें ढूंढनी इसकी वाली है। तो इसका क्या करना है, मुझे पहले सम ऑफ द जीरो और पहले प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो सम मतलब इन दोनों को प्लस कर दूं, भाई सम का मतलब तो प्लस ही होता है। तो 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा और प्लस 3 अल्फा प्लस में 2 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। तो सम जो निकला मेरे पास 3 प्लस 2 5 अल्फा प्लस में 5 बीटा। आप यहाँ से 5 कॉमन निकालो तो ये निकला अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सम ऑफ द जीरो ये था प्लस में प्रोडक्ट ये था, और यहाँ से जो हम क्या पुट कर सकते हैं 5 इंटू इसका यूज करने का हम यूज कर सकते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके वाले जीरो थे, तो यहाँ पुट कर दो, कितना निकला, दिस इज 5/2। तो ये जो निकला मेरे पास में सम वो कितना निकला 5/2। तो 5/2 क्या निकला, सम ऑफ द जीरो कौन से वाले का, जिसकी मुझे पॉलिनिक मतलब ये वाले का। दूसरा मैं यहाँ पे क्या निकालूं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इसका प्रोडक्ट। अगला मैं निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ ZEROS जीरोस, मुझे लग रहा है मैंने शायद कुछ गलती करी है। हाँ ये 25 है, ये 25 है, दिमाग में अटक गया था वो चीज। 25/2 आएगा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ इनका दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा और इनटू में 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस मल्टीप्लाई करा तो दिस इज 9 का बीटा स्क्वायर और 6 का अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अल्फा बीटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। 2 3 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 4 अल्फा बीटा, ये 9 अल्फा बीटा है। हाँ ये गड़बड़ हो रही थी, अल्फा बीटा, और ये मल्टीप्लाई कर लो कितना निकला 6, ये निकल गया बीटा स्क्वायर। तो 6 वाले जो हैं इनको मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। 6 कॉमन निकाला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो गया 13, या मेरा नहीं ये तो 13 है, ये 13 अल्फा बीटा हो गया। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फिर से क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैंने आज की क्लास में जो क्वेश्चन लिए उसको मैंने इस सीक्वेंस में लिया कि यहाँ पे काम आ जाए। अब जिसकी बत्ती जल गई वो यहाँ पे लगा देना। क्या लगा देना भैया, फॉर्मूला। तो मैं अब थोड़ा सा नहीं करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट डाल रहा हूँ। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस में 13 अल्फा बीटा। तो ये मैंने फॉर्मूले को शिफ्ट करके डायरेक्टली निकाला, आज मैं इसका यूज कर चुका हूँ। अब मैं इनको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये निकला 6 अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में था 5/2, स्क्वायर कर दिया 25/5 सॉरी 25/4 माइनस का 2, ये कितना निकला, दिस विल बी 7/2। तो ये निकल गया 7/2 और प्लस 13 इंटू में 7/2। तो ये कितना निकला, दिस इज 6 25/4 माइनस का 2 से 2 कट ही गया। बढ़िया है, बढ़िया है तो बढ़िया ही है 7/1, और प्लस ये हमारे पास कितना निकला 13 अल्फा बीटा। तो 13 का 37 जा 91/2। चलो तो इसका आप एलसीएम ले लो। ये आपके पास में एलसीएम आया 4, तो 6 है। ये आपके पास 4 4 1 जा 4, 25 माइनस 1 7 जा 28, और प्लस का, यार मैं सबका इकट्ठा एलसीएम ले लेता हूँ तीनों का, अलग लेने से कोई फायदा नहीं है, मैं तीनों का इकट्ठा ही ले लेता हूँ। चलिए तो पूरे का एलसीएम लेने कितना ले लिया, दिस इज 4। चलिए तो 6 इंटू 4 1 जा दिस इज 25 माइनस का 28 और प्लस 2 2 जा 91 का 91 का डबल कर दिया तो दिस इज 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। चलो ये आपका निकला 6 इंटू में 25 3 बचेगा तो ये 18 आ गया 18, और 18 में से 182 माइनस कर लीजिए आप लोग तो
ये आपका निकलेगा 164/4, तो ये आपका आंसर, ये प्रोडक्ट आपका 41 है। तो कहाँ गया सम, ये रहा और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब इन दोनों को मैं क्या करूँ, इन दोनों को मैं इस वाले फॉर्मूले में डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास निकला p ऑफ x, ये मेरे पास जिसकी पॉली निकालनी थी। तो ये कितना है x², s का मतलब सम, सम कितना निकला 25/2x और प्रोडक्ट कितना निकला 41। आप चाहें तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, वरना एक स्टेप और कर सकते हो, आप लोग एलसीएम ले सकते हो।